लाइव मध्य प्रदेश पर बड़ी खबर। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर की विधायक अर्चना चिटनीस दीदी अचानक जिला अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंच गई। निरीक्षण के दौरान विधायक ने मरीजों से मिलकर उनके हालचाल जानने के बाद व्यवस्था को लेकर भी जानकारी ली। इस दौरान जिला स्वास्थ्य अधिकारी और समस्त डॉक्टर मौजूद थे। विधायक ने सभी को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। आज काफी देर तक मैंने अस्पताल का, शासकीय अस्पताल का, जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और व्यवस्थाएं अच्छी हैं और व्यवस्थाओं को और बेहतर करने की गुंजाइश है। और मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के चलते हमें पहली बार जिले में ब्लड बैंक भी मिला था। और ब्लड बैंक क्योंकि 150% से अधिक कलेक्शन कर पा रहा है, इसलिए हम ब्लड सेपरेटर यहाँ ला पाए और विगत आने वाले 15 दिनों में बुरहानपुर के जिला अस्पताल में ब्लड सेपरेटर फंक्शनल हो जाएगा। और इसके साथ ही छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें व्यवस्थाओं में सुधार की आवश्यकता है, उनको लेकर मैंने विस्तार से अभी बात की है। जैसे डायलिसिस की मशीन हमारे पास 6, तो एक मशीन डेडिकेटेडली HIV या हेपेटाइटिस के पेशेंट्स के लिए अलग रहेगी, तो हम उनको कॉमन मशीन दे नहीं सकते और नहीं तो लोगों को जलगांव तक जाना पड़ता है डायलिसिस कराने के लिए। तो उन्होंने कहा कल से ये व्यवस्था हेपेटाइटिस और HIV के पेशेंट्स के अलग से ही कल से ही व्यवस्था ये कर देंगे। और साथ में गायनिक वाला जो हमारा डिपार्टमेंट है उसको सुचारू सुव्यवस्थित बनाने के लिए भी इनके साथ मिलकर, डॉक्टर्स के साथ मिलकर, CSCMHO के साथ मिलकर उस पर कुछ चीज़ों पर विचार विमर्श किया है, उसको और आगे बढ़ाएंगे। अस्पताल हमारा 200 बेड का हम सैंक्शन करके लाए थे। लगभग 40 करोड़ 42 करोड़ का अस्पताल बना हुआ आपको दिख रहा है। और यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं उनके अलावा प्राइवेट स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की भी हम वीकली, फोर्टनाइटली यहाँ पर दिन सुनिश्चित करके उनको बुलाने की व्यवस्था बना रहे हैं, ताकि हम स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की भी सरकारी अस्पताल में व्यवस्था बना सके। और आप सब जानते हैं कि 300 बेड का अस्पताल होने की स्वीकृति मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा ये हो गई। अब ये 100 बेड का अस्पताल का कंस्ट्रक्शन तो हो गया है, लेकिन इसके साथ जो रिक्वायरमेंट है एडिशनल चीज़ों की, मैन पावर से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो स्वीकृत करके लाके देना इनको, ये जवाबदारी मेरी है। और क्रिटिकल केयर यूनिट जो हमें लगभग 16 करोड़ का वो बिल्डिंग बनी है, उसमें 5 से 6 करोड़ के इक्विपमेंट्स आने हैं, उसमें रेगुलर स्टाफ के लिए 4 से 5 करोड़ रुपए की सालाना इनको सहयोग होना है, सैंक्शन है। वो सब जल्द से जल्द क्रिटिकल केयर यूनिट हमारा प्रारंभ हो, इसे सुनिश्चित किया जाएगा। और कुल मिला के 2 गेट लगे, एक गेट क्यों बंद पड़ा रहे, दोनों खुले। और अस्पताल में एक और व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण विषय पर मैंने बात मैं आप लोगों के माध्यम से भी करना चाहूंगी कि रात्रि के समय यहाँ पर असामाजिक तत्व किसी भी स्थिति में ना आए। इसे हमें स्थानीय थाने को लेकर भी बात करना पड़ेगी और नगर निगम और महापौर जी से कोऑर्डिनेट करके आवारा पशुओं का आवागमन, यहाँ पर छोटी छोटी सी चीजें इन्हें कर लिया तो बुरहानपुर का जिला अस्पताल मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा अस्पताल हो, यही हम सबका लक्ष्य है और इसको हम पूरा निश्चित तौर पर कर सकेंगे। एनेस्थीसिया का डॉक्टर यहाँ आए, इसके लिए प्रयास पूर्व में भी हुआ है। मैं अभी भोपाल जा ही रही हूँ, सत्र शुरू हो रहा है। जल्द से जल्द हमें एनेस्थीसिया के डॉक्टर मिले, उसके लिए मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से बात कर उस दिशा में प्रयास भी करूंगी और प्रयास में सफलता मिलेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। पर वर्तमान में जो भी डॉक्टर्स हम एनेस्थीसिस्ट से लेकर स्पेशलिस्ट बाहर से लाते हैं, उन्हें हम रोगी कल्याण समिति के माध्यम से तत्काल पेमेंट्स करें, ताकि वो डॉक्टर्स की यहाँ पे आने में भी रुचि बनी रहे। और आज भी मैं अभी OT में जाकर आई हूँ, नियमित तौर पर यहाँ पर 6 से लेकर 10 तक सर्जरीज रेगुलर हो रही हैं, जनरल सर्जरीज भी हो रही हैं। हमारे सीजर के अलावा अगर रोज किसी अस्पताल में 6 से 7 या कभी कभी 10 तक सर्जरी हो रही है, इसका मतलब ये है कि हमारा सिस्टम एनेस्थीसिस्ट के रेगुलर एनेस्थीसिस्ट ना होने के बावजूद भी इन्होंने वैकल्पिक व्यवस्थाएं सुचारू बनाई हुई।